हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आज हम आप सभी के सामने एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है क्यूब, ठीक है, यानी कि घन, है ना। आप सभी को पता होगा कि हम लोग वर्ग तो आसानी से निकाल सकते हैं। 12 का वर्ग, 16 का वर्ग, 500 का वर्ग, 600 का वर्ग, जितना का भी वर्ग बोले, 1000 तक आप लोगों ने सीख लिया। लेकिन क्यूब शायद ही किन्हीं को पता होगा, है ना, या नहीं भी है। तो आज हम वैसे ही क्वेश्चन को करने वाले हैं, चाहे कैसा भी नंबर हो, आप 1000 तक क्यूब निकाल सकते हैं। अगर आप हमारी ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं 1000 तक का क्यूब। आप सबको पता होगा कि 9 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है ना। उसी तरह से 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 12 के क्यूब 1728 होता है। 11 का क्यूब 1131 होता है। उसी तरीके, सॉरी, 1331 होता है 11 का क्यूब, ठीक है। उसी तरीके से किसी भी नंबर का क्यूब आपसे पूछ ले तो आप चुटकियों में निकाल देंगे। कितना आसान है, आप सभी लोग हमारे साथ सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोग इसको जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि शायद ही आप सभी लोग इस तरह का क्लास आप लोग देखे होंगे, ठीक है। चलिए, नहीं देखें तो आज हम आप सबको सिखाते हैं। चलिए, तो आप जैसा कि नंबर देख रहे हैं, बिल्कुल जो नंबर दिख रहा है वैसा नंबर का हम हूबहू या किसी भी नंबर का क्यूब निकालेंगे, घन निकालेंगे, बिल्कुल चुटकियों में, ठीक है। आइए एक एक करके क्वेश्चन को लेते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आपको कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको, जैसे हम वर्गमूल बताए थे, क्यूब क्यूब रूट बताएं, तो उसमें आपको कुछ याद करना पड़ता था, लेकिन इसमें कुछ याद करना का जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकेंगे। कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 11 का। सभी को पता है इसका 1331 होता है। आया कैसे, उसको सीखेंगे तो हम आसानी से सीख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, दूसरा हम क्वेश्चन ले लेते हैं 12 का क्यूब। क्यूब तो सबको पता होगा किसको कहते हैं। क्यूब क्यूब का मतलब कि उसी चीज को जितना पावर है उसको 3 बार लिखना, यानी कि 12 गुना 12 और ये खासकर कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही मददगार होता है। उस वक्त अगर 25 का क्यूब आ जाता है तो हमको करना पड़ता है, कम से कम 1 मिनट टाइम अलग से लगता है गुना करने में, है ना। तो टाइम तो बचेगा कम से कम, है ना, अगर हम अभी सीख लेते हैं तो। चलिए, तो 11 का क्यूब देखिए, सबसे पहले क्यूब का मतलब होता है कि 3 नंबर। कितना नंबर? 3 नंबर, ये तो सबको पता होगा। स्क्वायर का मतलब 2, क्यूब का मतलब 3, है ना। देखिए, एक सबसे पहला जो यूनिट डिजिट है उसको देखिए। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या है? एक। इसका क्यूब करिए तो एक का क्यूब तो एक ही होता है, लेकिन हमको लिखना है कितना नंबर? 3 नंबर। तो एक तो लिखेंगे पीछे से, एक तो हम लिखेंगे, लेकिन हमको 3 नंबर बनाने के लिए इसका आगे 0 लगा देंगे। उधर नहीं लगाना है, नहीं तो उसका मान बढ़ जाएगा। इधर लगा दीजिए कितनों, इसका वैल्यू एक ही रहने वाला है ना। तो एक का क्यूब किए तो एक का क्यूब एक होता है, 1 गुना 1 गुना 1 3 बार। एक 3 नंबर बनाने के लिए हम 2 0 लगा दिए, 3 नंबर बन गया। अब आगे वाला जो नंबर है एक, उसका एक का क्यूब कितना होता है? एक। अब इसको सिर्फ एक ही लिखना है, इसको 3 नंबर नहीं बनाना है। लिख दिए हम एक। किन्हीं को कोई दिक्कत यहाँ तक? किन्हीं को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए, जिसका क्यूब निकालना है, यूनिट डिजिट का एक का क्यूब एक, 3 नंबर बनाने के लिए 2 0 डाल दिए, और लास्ट में जो एक बचा उसका एक, एक का क्यूब एक होता है, एक लिख दिए। अब क्या करना है? अब मेन बात यही समझना है आपको, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मेरा कोई भी पढ़ाया हुआ आपको बिल्कुल एक खतरनाक तरीके से लगता हुआ है ना, बिल्कुल रामबाण, कहीं भी फेल नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब इसको क्या करना है? गुना करना है आपको। जो नंबर दिया, क्या दिया? 1 गुना 1 गुना 3, कितना आया? देखिए, एक, पहला एक, दूसरा एक, और जो पावर है उसको गुना कर दिए। उसके बाद जो ये बचा 11, इसको भी तो गुना करना है। तो यहां लिख दीजिए 11। आप सबको एक साथ गुना कर दीजिए। 1 गुना 1 3 गुना 11 33 आया। कितना आया? 33। एक अंक छोड़ के 33 लिख देना है और उसको जोड़ देना है, आ गया 1331। बिल्कुल एक सरप्राइज से कम नहीं लगेगा आपको। क्या किए हम? एक 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 सबको गुना कर दिए और लास्ट में बचा 11, क्योंकि एक एक लिए थे, एक बार 11 भी तो लेंगे हम, है ना। 11 को गुना कर दिए 33, एक अंक छोड़ के जोड़ दिए। आइए यहाँ सीखते हैं, वहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम अगर हो गया होगा एक में, तो आइए सीखते हैं 12 का। 12 का निकालना है, यूनिट डिजिट का गुना करिए। 2 दूना 4 दूनी 8, कितना बार? क्यूब करने पर 8 आ रहा है 2 का। 3 अंक बनाने के लिए क्या हम 2 0 डाल दें? क्योंकि किसी भी अंक में अगर हम आगे 0 लगा देते हैं कोई वैल्यू नहीं बढ़ता है, लेकिन पीछे 0 लगाने से उसका मान नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आगे लगा दिए तो ये 800 हो जाता है, इसलिए हमने पीछे लगाया। क्या कहाँ लगाया? पीछे लगाया इसका मान। अब देखिए, 2 का क्यूब 8 लिख दिए, 3 अंक बनाने के लिए 2 0 भी डाल दिए, और जो 10 प्लेस पर है, दहाई अंक पर है, उसका भी क्यूब। तो एक का क्यूब तो एक ही होता है और इसका 3 अंक नहीं बनाना है, सिर्फ एक ही लिखना है। चलिए लिख दिए। अब एक एक करके गुना कर दीजिए। क्या क्या? 1 है, 2 है, 3 है, गुना कर दीजिए यहाँ पर। 1 गुना 2 गुना 3। उसके बाद
एक एक करके अलग अलग लेना, एक बारी दोनों एक साथ में लेना, गुना 12, 3 दूना 6 और 12 छक हो गया 72, कितना 72, एक अंक छोड़ के 72 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, हो गया 1728। बोलिए कितना आसान है। और इस यही नंबर निकालने के लिए अगर बड़ा बड़ा नंबर होता है तो हमको पसीने छूट जाते हैं, कहीं अगर गलती से पैसा उतर जोड़ने में भी अगर दिक्कत हो गया तो पूरा मैथ गलत है ना। तो कहिए यहाँ तक मजा आया सबको? और भी बहुत सारे नंबर लेंगे हम, काफी नंबर के बारे में सीखेंगे। ये तो अभी 2 नंबर का, अभी 3 डिजिट का नंबर लेंगे। कब? जब आप हमारे साथ बने रहेंगे अंत तक, तब सीखेंगे, है ना। आइए अगला नंबर लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन हमने ले लिया। चलिए 37 का क्यूब निकाल लेते हैं हम। एक और नंबर ले लेते हैं, 4 नंबर 26 का क्यूब निकाल लेते हैं। आइए निकाल के देखते हैं हमारे साथ। क्या किए हम? सबसे पहले जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, उसको क्यूब करना है। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 सते 49 गुने 7 27, 300। 7 का क्यूब 343 होता है, 343 होता है, ये तो आपको याद हो। चलिए 7 का क्यूब 343 होता है, यहां लिख दीजिए 343। ये तो पहले से 3 नंबर है, तो क्या इसमें जीरो लगाने का जरूरत है? बोलेंगे नहीं सर, ये तो पहले से ही है 3 नंबर, और क्यूब का मतलब ही 3 होता है। बिल्कुल लिख दिए। अब देखिए जो लास्ट वाला जो 10 वाला ने दहाई जो अंक है, इसका भी क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब कितना? 3 3 होती है 27, 27 लिख दिए। कोई दिक्कत किन्हीं को? इतना तो सबको पता होगा कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64 होता है। इस तरीके से सबको याद होगा। चलिए अब देखिए एक एक करके गुना करिए। 7 दिया 21, 21 दिया 63, और बीच में इस जो 37 है इसको भी लेना है। पहले अलग अलग लेना है, फिर एक साथ भी लेना है। तो 63 गुना अगर हम 37 कर दे, 63 गुना अगर हम 37 कर दे तो कितना आएगा? उतना ला के यहाँ पर जोड़ देना है। 7 या 21 या 63 गुना 37, है ना। इसको गुना करके आप देख लीजिए। चलिए गुना, सॉरी, हाँ इसको गुना ही करना है, ठीक है, नंबर को गुना ही करना है। तो 63 गुना अगर हम 37 करें तो 2331 आ जाता है। कितना? पीछे से एक अंक छोड़ के लिखना है। 2331 आ गया। यहाँ लिख दीजिए 3 5 3 3 6 7 3 10, यहाँ आ गया 5। यही इसका क्यूब होता है 50 65 3। आप चाहे तो फोन से भी चेक करके देख लेते हैं। और सर आप इसका तो आप फोन से गुना किए सर, सामने करके बताइए। देखिए 63 का अगर 37 का गुना करना है तो पहले सामने वाला 7 21 का 1 बाकी 2, उसके बाद क्रॉस 7 42 और 3 3 9, 42 और 9 कितना? 42 9 9 2 11 51 और 2 53, 53 का 3 बाकी 5, छोटी 18 18 5, छोटी 18 8 5 13 ने 23, हो गया एक लाइन में गुना। ये तो सबको पता होगा, राहुल सर ने इनको ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं, 2 अंक का गुना कैसे करें, ठीक है, कोई भी नंबर का। तो एक लाइन में अब यहाँ पर करके लिख सकते हैं। और यहाँ क्या करना है? जोड़ना है, और एक अंक छोड़ करके जोड़ना है। हो गया आपका आंसर 37 का, ठीक है। कितना आया? 50 65 3। कहिए किन्हीं को कोई दिक्कत? अभी भी किन्हीं को बहुत सारे लोगों का डाउट है। चलिए एक और नंबर जैसा नंबर लेते हैं जो आसान हो। चलिए 16 का। कुछ नहीं करना है, वही प्रोसेस करना है जो करते आ रहे हैं। 6 का क्यूब कितना? 6 का क्यूब कितना? तो 6 का क्यूब होता है 216, लिख दिए 216। कोई दिक्कत? 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, बहुत सारा है ना। तो 6 का क्यूब इकाई अंक पर 6 है, 6 का क्यूब 216 लिख दिए। अब दहाई अंक पर 1 है, इसका भी क्यूब करिए। 1 का क्यूब 1, तो आपको इसको 3 अंक नहीं बनाना, सिर्फ 1 ही लिखना है। क्लियर? अब गुना करना है। 6 गुना 1 6, और जो पावर ऐसी गुना कर ले चल जाइए, ऐसे बढ़ना है गुना करते हुए, गुना 3, और लास्ट में एक अलग अलग लिए तो एक बार दोनों को लेना है, नहीं गुना 16, गुना में ही, जोड़ना नहीं है। 6 3 18, या फिर 16 96 गुना 3 कर लीजिए। 6 3 18, 9 3 27, है ना। 27 से कितना हो गया? 28, 288, पीछे से एक अंक छोड़ करके 288 जोड़ दीजिए। 6 9 8 2 10 4, हो गया 40 96। अब देख लीजिए करके आता है कि नहीं। 40 96 16 का, 16 गुना 16 गुना 16 करेंगे तो 40 96, आप देख सकते हैं
सबको दिख रहा होगा, है ना। चलिए, कहीं पर कोई गलती नहीं है। इसी तरीके से हम सारा नंबर को करेंगे, यहाँ पर 26 का भी। चलिए, 2 अंक का तो गुना सबको आता होगा, है ना, एक लाइन में 2 अंक का गुना, है ना। तो आप यहाँ पर उसका हेल्प हो जाएगा। चलिए, इसको हम ले लेते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। 26 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 लिख दिए, 2 का क्यूब 8 लिख दिए, 6 तिया 18 तिया 54 गुना 26, 6 तिया 18 गुना 6 तिया 18 तिया 54 और 54 गुना 26, 6 चौका 24 के 4 बाकी 2, 6 पचे 30 और 4 दूनी 8 38 और 2 40 के 0 बाकी 4, 5 दूनी 10 4 हो गया 1404। सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। 54 गुना 26 चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1404 ही है। अब यहाँ पर लिख दीजिए 1404, 1404। आगे बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 2 और 8 4 12 यानी कि 22,256 इसका आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार ताकि कोई डाउट ना रहे मन में। चलिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया होगा क्योंकि आंसर आएगा 17,576। कहाँ गड़बड़ हुआ, आइए फिर से करते हैं इसको। कोई बात नहीं, दोबारा करने में देखिए, दोबारा करने में शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि हम चलो दोबारा कोशिश कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो 6 का 26 का क्यूब करना है ना हमें। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, लिख दिए 216। 8 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, लिख दीजिए। अब एक एक करके गुना करिए। 6 दूना 12 तिया 36, 6 दूनी 12 तिया 36 और 36 गुना 26। देखिए, यही गलती हुआ। छोचक 36 का 6 बाकी, छोचक 36 का 6 बाकी 3, 6 तिया 18 6 दूनी 12, है ना। 8 2 10 30 33 के 3 बाकी 3 और 3 3 दूनी 6 और 3 हो गया 9, 936 आएगा। 936, 6 7 3 2 5 9 8 17 576 आ गया आंसर। नियम वही करना है, सिर्फ आपको प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन या जो कैलकुलेशन करते हैं साइड से उसको ध्यान से देख करके और ध्यान से करें, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। तो 17,576 इसका राइट आंसर हो गया। कहिए, कोई दिक्कत किन्हीं को, और भी करें। चलिए, एक और नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा वाला। वैसे उतना का जरूरत नहीं है, नॉर्मली हमको किसका किसका जरूरत पड़ता है, हाईएस्ट तो 50 तक, 50 तक नंबर हाईएस्ट का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जब हम सी आई सीखते हैं तो ये परसेंटेज का बहुत बड़ा खेल होता है, तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आइए हम 56 का करके देखते हैं। 56 का क्यूब करके देखते हैं कितना आ जाएगा। 6 का पहले क्यूब करना है, तो 6 का चलिए बार बार 6 6 6 आ रहा है, चलिए यहाँ पर 9 लिख देते हैं हम, 59 लिख देते हैं। बार बार एक ही नंबर आ रहा है लास्ट में तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। चलिए, 9 का क्यूब 729 लिख दिए 729, 5 का क्यूब 125 लिख दिए 125। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज एक एक करके गुना करिए। 9 पचे 9 तिया 27 पचे 35 से 135, और 135 को अगर हम 59 से गुना करेंगे और इसको एक अंक छोड़ करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। सही, थोड़ा सा यहीं पर आपको दिक्कत होता होगा, है ना। 135 गुना 59, 135 गुना 59, 7965, 7965। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं, एक अंक छोड़ करके ही करना है। 9 लिख दिए, 5 2 7, 7 6 13, 9 5 14, 1 15, 7 2 9, 1 10, 1 और 1 2। इतना बड़ा नंबर और कितना आसानी से हमने सीख लिया। चलिए, 20 53 79 यानी 79, यही आपका इसका आंसर हो गया। आप 3 डिजिट वाला फटाफट कर लेते हैं। आइए सबसे पहले करते हैं 112 का। 112 का क्यूब करके देखते हैं कितना आता है। तो ऐसे नंबर का क्यूब करने से पहले, ऐसे नंबर का क्यूब करने से पहले आपको क्या करना है, हमेशा इसको 2 भाग में बांट लेना है। चलिए, यहां से हम लाइन खींच दिए, लास्ट में एक नंबर ही रखना है, लास्ट में एक नंबर ही रखना है। 112 को हम 2 भाग में बांट दिए तो 11 अलग हो गया, 11 अलग हो गया। 112 हमने लिखा था, 112 का हमको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो यहां से हम 2 भाग में बांट दिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप नहीं भी बांटेंगे, मन में सोच करके रखेंगे कि हमने बांट दिया तो हो जाएगा काम। अब 2 का वही काम करना है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 3 अंक बनाने के लिए हमको 2 जीरो डालना है, सबको पता है। और 11 का क्यूब अभी हम निकाले 1331 होता है, तो 1331 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब एक एक करके गुना कर दीजिए, एक एक करके गुना कर दीजिए, क्योंकि हमने इसको 2 नंबर माना है। तो क्या करेंगे, साइड से हम तीनों को गुना करते हैं। 3 ही नंबर यहाँ पर है, एक 11 है क्योंकि 2 भाग में बांट दिए, और एक 11 गुना 2 गुना 3, और एक बार आ जाएगा गुना 112।
यही नंबर आएगा। तो 11 3 दूने 6, 11 छक 66 गुना 112, 66 गुना 112 करके एक अंक छोड़ करके इसको जोड़ दीजिए। चलिए 7392 आ जाएगा इसको गुना करने के बाद। 7392, अब इसको लिख दीजिए 133, सॉरी इधर से 9 3 1 4 7 3 10, 3 और 1 यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 1। यही आपका क्या हो गया आंसर, 140 49 28। यही 112 का क्यूब का आंसर हो गया। कितना बड़ा नंबर है, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है ना। और इसको हम बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ तो लगेगा ही ना गुना करने में, क्योंकि आप हर चीज आसान खोजेंगे तो वो तो होने वाला है नहीं। हाँ, हमने 5 सेकंड का वादा किया था, 2 सेकंड का, वो हम नंबर का निकाल दिए, जैसे 11 का 12 का 17 का 2 डिजिट वाला 5 सेकंड में, मैक्सिमम 10 सेकंड में आप आसान से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये नंबर थोड़ा बड़ा है तो टाइम तो लगेगा। आइए इसी तरह का एक और नंबर ले लेते हैं हम, 122 का। 122 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। थोड़ा सा किन्हीं किन्हीं को फालतू लग रहा होगा, क्योंकि बड़े नंबर का क्यूब करना तो थोड़ा सा है डिफिकल्ट, है ना। इसका वैल्यू एग्जाम में पता चलेगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर वाला तो सब लोग सीख गए होंगे, 2 नंबर वाला क्यूब सभी को अच्छे तरीके से सीख गए, है ना। 3 नंबर वाला हमें पता है आप सबको दिक्कत हो रहा होगा, 2 नंबर वाला में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छे से समझाया। अगर नहीं सीखे हैं तो बहुत, है ना, ध्यान आपका यहाँ पर नहीं था, है ना, मेरी कोई गलती नहीं है। चलिए 122 का सीखते हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है, इसको भी 2 भाग में बांटना है, बांट दिए। 12 अलग 2 अलग, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 अंक बनाने के लिए 2 जीरो। 12 का क्यूब 1728 होता है, लिख दीजिए 1728। गुना कर दीजिए, 12 दूनी 24 या 72 गुना 122, 122 गुना 72 कर लीजिए, एक अंक छोड़ के लिख करके जोड़ देना है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए कोई दिक्कत की नहीं को, इसको अगर आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87 84 ये आ जाएगा। इसको एक अंक छोड़ करके लिख दीजिए 87 84। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। 8 कुछ नहीं यहाँ पर, क्योंकि एक अंक छोड़ के जोड़े थे। 4 8 8 7 15, 8 2 10 1 11, 17 1 हो गया 18। यही आपका इसका आंसर हो गया। कोई भी नंबर का आप क्यूब निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। कहिए किन्हीं को कोई दिक्कत यहाँ तक, 181 58 48, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, जैसा हमने वादा किया था 1000 तक, तो 1000 तक आप आसानी से कोशिश तो करिए, निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो आइए मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरीके का एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है।